है कि नहीं यीशु? छुड़ाएगा वो है तो आपको। आमीन, हालेलुया। सब इस घड़ी वचन को सुनेंगे सब लोग, मुझे ध्यान से सुने। मैं कुछ हेडिंग दिखाऊंगा अभी, हेडिंग दिखाना मुझे। हाँ देखो, परमेश्वर हमेशा के लिए इनके बंधन को तोड़ डाल तेरी सामर्थ्य नाम के द्वारा। बोलो यीशु मसीह की। देखो स्कीम, देखो टीवी स्क्रीन, देखो क्या लिखाया। नूह के दिनों में जल प्रलय क्यों हुआ? हालेलुया। आपको मालूम है कि नूह के दिनों में देश में जल प्रलय आया था। ओके, है कि नहीं? आपको मालूम है? बाइबल पढ़ते हैं? पढ़े? कितने लोग पढ़े बाइबल नूह के बारे में? यस यस, हालेलुया। जल प्रलय का क्या अर्थ होता है? सब कुछ समाप्त। बोलो सब कुछ समाप्त। देश में ऐसे कोई भी चीज नहीं बचा जो रहे। कीड़े मकोड़े सब समाप्त हो गए, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, सब कुछ समाप्त। एनीवे, हालेलुया। ये नूह के दिनों में था। कौन से दिनों में था? नूह के दिनों में था बेटा। परमेश्वर नूह के दिनों में देश में जल प्रलय किया था। हाँ, वचन में जाएंगे हम लोग, सुनेंगे ध्यान से। आज वचन सुनो, वचन सुनने के द्वारा आज आपके हीलिंग होगा यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई होगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे घर आशीषें खुलेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। पहला वचन निकालेंगे, 7 अध्याय, उत्पत्ति 7 अध्याय, पहला वचन देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे भाई। तब यहोवा ने नूह से कहा, यस, सुनो, ध्यान से सुनो। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हाँ, क्या कहा नूह को? तू अपने घराने समेत जहाज में जा, जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और परमेश्वर ने नूह से क्या बात किया बेटा? कि मेरे दृष्टि में इन समय के लोगों में केवल मैंने तुझे ही धर्मी पाया है धरती पर। हालेलुया। बोलता है कि तू और तेरा परिवार ही इस धरती में मुझे नजर में आ रहा है। बोलता है कि दुनिया के लोग बिगड़ गया। मैंने देखा लोग पाप नहीं छोड़े, गुनाह नहीं छोड़े, लोग उल्टे सीधे काम करते, हरकतें करते नहीं। बहुत सारे चीज सिखाया परमेश्वर ने, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहे। लोग अपने मनमानी करने लगे। लोग पाप से, अभिलाषाओं से, नशों से चूर हो गए। लोग एक दूसरे के बेटियों से व्यभिचार करने लग गए। लोग एक दूसरे की बहुओं से व्यभिचार करने लगे। लोग बिगड़ गए। परमेश्वर ने देखा कि मेरे देश, मेरे लोग पाप से भर गए। उसने कहा कि इन दिनों में मैंने केवल तुझी को मैंने धर्मी पाया। बोलता है तू अपने घराने समेत जहाज बना ले और जहाज में चढ़ जा। बोलता है हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। 7 का 4 पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर, और प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता और रहूंगा। परमेश्वर ने कहा बेटा कि मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूंगा। और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं, और उसने कहा कि जितने प्राणी मैंने बनाया है उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। और परमेश्वर ने आवाज दिया नूह बाबा को और बोलता है कि मैं पृथ्वी पर सारे इंसान को मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और बाइबल बताती है यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बोलो आमीन, हालेलुया। 6 और 7 देखेंगे हम लोग। नूह की आयु 600 वर्ष की थी। देखो बाइबल में क्या लिखा नूह के बारे में। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। जब धरती पर जल प्रलय हुआ तो उसका आयु कितना साल का था? 600 वर्ष, 600 साल का था। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। नूह अपने पुत्रों
पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। और बाइबल बताते हैं नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में हाँ से हाँ, बस हालेलुया। और बाइबल बताती है नूह अपने बेटा, अपने बहू और अपने घराने समेत कहां पर गया? कहां पर गया जी? जहाज पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देश में बड़ा जल प्रलय आ गया। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने नूह को, उनके घराने को संदेश दिया और बोलता है कि इस धरती को मैं नाश कर दूंगा। बोलता है इस धरती को जल प्रलय से खत्म कर दूंगा। बोलता है कि तू अपने घराने समेत क्या कर, आज जा एक बड़ा जहाज बना लो, जहाज में चढ़ जा। बोलता है हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ेंगे 10 पद को हम लोग। 7 दिन के उपरांत जल का प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। और बाइबल बताती 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, हाँ, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। 13 पद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत हाँ हाँ, और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। और बाइबल बताती नूह ने ऐसा किया अपने घराने समेत, और भी कोई जीव जंतु जो परमेश्वर ने बताया था वो जीव जंतु को क्या कर दिया? जहाज के अंदर ले गया। और बाइबल बताती है सोता फूट निकला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज कौन सी जहाज में आप चढ़े हो? नूह के नहीं बाबा, यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान देना कि प्रलय आने वाला नहीं है, यीशु मसीह आने वाला है। कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा बेटा। इसलिए करके आज किसकी जहाज में चढ़ना है हमको? यीशु मसीह के जहाज में चढ़ के रहना है। हालेलुया। नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बात पर और अपने बहू, अपने बेटा, अपने घराने समेत उसने जहाज में जाकर चढ़ गया। और बाइबल बताती जो परमेश्वर ने कहा था उस टाइम में ठीक स्वर्ग से सोता फूट निकला और बारिश होता रहा। आगे देखेंगे, ये समझ में आएगा। 7 अध्याय और 17 पद से आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। और बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। और बाइबल बताती पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। और बाइबल बताते जिससे कि जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। और बाइबल बताती जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया। और बाइबल बताती जल पृथ्वी पर इतना बढ़ गया यहाँ तक कि सारी धरती पर, और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। और बाइबल बताती जितने बड़े बड़े पहाड़ भी थे सब के सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। और बाइबल बताती है पहाड़ के जल 15 हाथ ऊपर और बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और बाइबल बताती है पहाड़ भी डूब गया। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, और बाइबल बताते हैं क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, क्या बनेले पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और पृथ्वी पर सब चलने वाला प्राणी, और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, और जितने जंतु जो पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे वे सब के सब मनुष्य मर गए। और बाइबल बताती वे सब के सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, हाँ, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, यस, सब मर मिटे। सब के सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, या आकाश के पक्षी,
जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। और बाइबल बताती जो जो पृथ्वी पर थे सब के सब मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, और बाइबल बताती केवल नूह और जितने लोग उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रलय रहा। और बाइबल बताती जल पृथ्वी पर 150 दिन बना रहा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुने, हालेलुया। ये पहला परमेश्वर का आक्रोश था देश के लिए। हालेलुया। और कहा कि मैंने अपने हाथों से बनाया ना, सबको नाश कर दूंगा। बोलता कि कोई भी मुझे पहचानने वाला नहीं है धरती पर। बोलता कि कोई मुझे नहीं समझता, इसलिए कर क्या कर दूंगा, जल प्रलय के द्वारा सबको मैं नाश कर दूंगा। और बोलता है कि नो, इस धरती में मैंने केवल तुझे देखा है। तू ऐसा कर, एक गोपेर के वृक्ष में से एक बहुत बड़ा जहाज बना ले और उसमें तू अपने घराने समेत चढ़ जा। बोलता है कि उसमें से हर प्रकार के नर और मादा, पक्षी और पशु सबको चढ़ा ले, एक एक दो दो करके। और जैसा उसने जहाज बना के चढ़ा, बाइबल बताती है सोता फूट निकला स्वर्ग से। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इस धरती पर एक बार जल प्रलय करके नाश कर तो दिया। उसके बाद में नूह के घराना बच निकले। आज आपको और मुझे और आपके परिवार और मुझे परिवार, मेरे परिवार को एक चुनना है कि आज उस परमेश्वर ने जो अपना बेटा हमारे लिए दिया, उस बेटा के जहाज में चढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। पाप से मन फिरा कर, पाप से मन फिरा करके परमेश्वर के साथ में जीवन यापन करें। परमेश्वर चाहता है कि वो फिर से अपने बेटा को धरती पर भेजने वाला है। जल प्रलय उसने नहीं करेगा, लेकिन अपने छुड़ाए लोगों को यहां से उठा के ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। यदि लोग पाप से मन फिराए रहेंगे, यदि लोग परमेश्वर को जीवन देंगे, वे लोग उठाए जाएंगे, बाकी छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरा क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा होगा परमेश्वर के लोगों। देवरानी जेठानी, देवरानी तो चर्च आती है, लेकिन जेठानी क्या करती है, विरोध करती है। क्या तो चर्चा लगी, यीशु यीशु लगे रही। हालेलुया। लेकिन क्या होगा, अरे जेठानी छोड़ दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और देवरानी उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के स्वर्ग में। आमीन। बाइबल में लिखा है दो खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बेटा आज टाइम है हमको प्रभु को जीवन देने का। आज टाइम है आपके पास पाप से मन फिराने का। आज टाइम है प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने का। आज टाइम है प्रभु यीशु मसीह के नैया में चढ़ जाने का। एक दिन ऐसा टाइम आएगा बेटा जो नूह के दिनों के समान होगा। हालेलुया। जिसमें कोई भी प्राणी धरती पर नहीं बचेंगे। जो लोग प्रभु में पाप से मन फिराए रहेंगे, जो लोग यीशु को अपना जीवन देंगे, जो लोग यीशु के साथ चलेंगे, वही लोग तो स्वर्ग में उठाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक वाचा बांधा सारे धरती को नाश करने के बाद। बोलता कि नूह, मैंने ऐसा कर तो लिया इनके गंदे काम को देखकर, लेकिन बोलता है कि मैं एक वाचा बांधता हूं, आज के बाद फिर से धरती को नाश नहीं करूंगा। बोलता है हालेलुया। हाँ 9 अध्याय 15 और 16 पद देखेंगे क्या लिखा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, हाँ उसको मैं स्मरण करूंगा, उसको मैं स्मरण करूंगा। बोलता है तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा। और परमेश्वर बोलता है कि आज के बाद ऐसा कोई जल प्रलय फिर से देश पर नहीं होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। जिससे सब प्राणियों का विनाश हो।
बादल में जो धनुष होगा, और सुनो क्या परमेश्वर ने चिन्ह बताया, बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण और करूंगा। बोलता है कि मैं उसे देख करके सदा के लिए वाचा स्मरण करता हूँ, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। जो परमेश्वर ने लिखा, जो स्मरण, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवितधारी शरीरधारी प्राणियों के बीच में क्या है, बंदी है। हालेलुया। बोलता है कि स्वर्ग में एक तीर का निशान होगा, बोलता है। हालेलुया। होता है कि नहीं, बारिश होता है उस दिन में, ऐसे देखो तीर का निशान, क्या है ये? परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि मैं आज के बाद धरती को नाश नहीं करूंगा, मेरे लोगों को नाश नहीं करूंगा। उसने वाचा बांधा, एक चिन्ह बताया, बोलता है कि धरती पर एक ऐसा बादल में सूर्य से ऐसे एक तीर दिखाई देगा, तीर दिखाई देगा। हालेलुया। उस तीर से तुम समझ जाओगे कि परमेश्वर धरती को नाश नहीं करेगा, लेकिन उद्धारकर्ता को जरूर भेजेगा अपने लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिर अपने बेटा को धरती पर भेज दिया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे वचन, उत्पत्ति। हाँ, एक हेडिंग दिखाना मुझे, एक हेडिंग दिखाना, फिर भजन संहिता के पुस्तक में जाएंगे 103 अध्याय में। देखो क्या हुआ, मनुष्य के पाप और अधर्म के बढ़ने के कारण क्या हुआ जी, पढ़ के दिखाओ। मनुष्य के पाप और अधर्म के बढ़ने के कारण जल प्रलय हुआ। मनुष्य के अधर्म और पाप के बढ़ने के कारण क्या आ गया बेटा, देश पर जल प्रलय हो गया। हालेलुया। देश में जल प्रलय हो गया, परमेश्वर ने देश को नाश कर दिया, एक एक जन, कोई भी चीज नहीं बचा। बाइबल बताती है पहाड़ पर्वत, जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं ना, वो भी डूब गए सब के सब। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब पहाड़ के 15 हाथ ऊपर पानी भग गया तो कितना पानी भरा होगा देश में, क्या कोई बचा होगा? कोई ऐसे मंजिल में चढ़ करके लोग अपने परिवार को बचा पाए होंगे? पहाड़ थे 15 हाथ ऊंचाई पर, और यहाँ के पहाड़ को मालूम है बहुत टीले हैं, बहुत बहुत ऊंचाई है, वो डूब गया तो कोई भी मंजिल नहीं बचा होगा धरती के ऊपर में। हालेलुया। केवल वनली बाइबल बताते हैं नूह और उसके पुत्र, उसके बहू समेत। हालेलुया। बाकी सब के सब नाश हो गया बेटा। परमेश्वर इस धरती पर एक ही बार जल प्रलय लेकर आया, उसके बाद में उसके हृदय में दया आ गया, प्रेम आ गया कि मैं अपने लोगों को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने एक निशानी बता दिया, तीर का निशानी। बोलता है कि ये तीर का निशानी होगा, इसे समझ जाओगे कि मैं देश पर जल प्रलय अब आज के बाद नहीं करूंगा, बोलता है। हालेलुया। और उसने क्या किया, इस धरती पर अपने बेटा को भेज दिया हमारे लिए, जिसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? बोलो यीशु। क्या नाम है बेटा? बोलो यीशु। यीशु के नाम लोगे उद्धार होगा, यीशु के नाम लोगे छुटकारा होगा बेटा। चाहती है छुटकारा? तो बीच में दिखाई दी, उसके बाद फिर से गायब हो गई। कितने दिन बाद आई चर्च? कितने दिन आई बेटा? कितने? यस, ओके ओके, चलो खड़े हो जाओ। तो तुम्हारे लिए पहले आज प्रार्थना कर देंगे, केवल यीशु के नाम लेंगे आज। इधर आ सामने। किसको भेजा धरती पर हमारे उद्धार के लिए? बोलो यीशु मसीह। और आज यीशु मसीह के नाम लेंगे वो चंगाई पाएंगे, आज यीशु के नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, बोलो यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम। वर्थी पर आ जाओ सामने। ओ तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, बोलो यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, यीशु यीशु नाम बोलो,
नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। 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 तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी। एक दूसरे को बोलो, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम। बोलो यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु। बहन मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। आज यीशु का नाम ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं लेगा, नहीं लेगी। चल अभी हम ले लेते हैं यीशु का नाम इसके लिए, ठीक है? तू मत बोल, लेकिन हम बोलते हैं यीशु के नाम। जीसस आई लव यू टू। इस तेल पर तेरे मसा को मांगता हूं, इस बेटी के छुटकारा के लिए। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। छूट जा, बंधन टूट जा। आउट यीशु यीशु नाम। आउट 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 आउट। निकल 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 यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्मा निकला, निकला इस पेट से, निकला, निकल निकल। फायर 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 फायर। शैतान जल के ढेर पर जा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बोलो बेटा यीशु। एक बार बोल दे, मैं तुम्हारे सारे जुआ को तोड़ता हूं बेटा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे ऊपर बैठे लूसीफर को मैं पैर के नीचे रौंदता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ, फ्री फ्री। रिसीव कर बेटा, रिसीव कर चंगाई को आज। फ्री 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 फ्री। बोलो यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम। बोलो यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। यीशु यीशु नाम बोलो, मेरे पिता यीशु नाम। इस बहन को आजाद कर तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा। प्रभु तेरे नाम में पावर है, तेरे नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, गूंगा बोलते हैं, और दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और कोड़ियां शुद्ध होती हैं, मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। उसी मुर्दों से जी उठने वाले नाम के द्वारा, उसी नाम को मैं इस बहन के लिए बोलता हूं। जीसस आई लव यू टू। इस बहन को आजाद कर दे आज। देख बेटा फ्री हो रहा है आज, तू फ्री हो रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर। यीशु के नाम ले, बोल यीशु मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले, यीशु मुझे छुड़ा ले,
यीशु मुझे छुड़ा। यस 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 फ्री 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 आजाद हो रहा है बेटा, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है। चल भाग गंदी दुष्ट आत्मा, उखड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे काम जल के नाश हो जाए। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बढ़ेंगे काम, तेरे बिगड़ी बढ़ेंगे काम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बढ़ेंगे काम, तेरे बिगड़ी बढ़ेंगे काम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तुम्हारे पेट से मैं आजाद करता हूं दुष्ट आत्मा को। चल उखड़, फ्री 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 इन द माइटी नेम ऑफ। छोड़ 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 फ्री 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जल जाए, जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री और आजाद हो जाए बेटा। तुम्हारे पेट के ऊपर में खिलाया पिलाया सब आज नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूट गया। मैं तुम्हें ब्लेप दिलाता हूं, विश्वास कर और यीशु के नाम बोलकर आमीन बोल ले। बोलो आमीन। यीशु के नाम में मैं चंगी हूं। ओ जीसस, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। चढ़ना है ना नैया में यीशु मसीह का आज? हाँ, इधर है मेरे पास। उसके छुड़ाए लोग नैया में चढ़ जा बेटा। ओके, सुन रहे हो? जितने ने प्रभु ने छुड़ाया, दुनिया मत देखो। बाइबल में कहा ना, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा। दो जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। आपको अपने प्रभु के नैया में चढ़ना है। जितने लोग अपने सच्चाई को परमेश्वर का जाना है कि हमारा यीशु मसीह उद्धार करता है, आपको मन फिराकर प्रभु को जीवन देके उसका अच्छा बेटा बेटे बन के रहना है यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई भी विरोध करे, चाहे क्यों ना तुम्हारा हस्बैंड क्यों ना विरोध करे, हालेलुया। चाहे तुम्हारा बेटा, चाहे तुम्हारा बहू, तुम्हारा नाती पोता कोई विरोध करे, छोड़ना तो है नहीं यीशु मसीह को, ना उतरना है उसके नैया से। समझ रहे हो ना? जिस नैया में तुम चढ़ चुके हो बेटा, समझ रहे हो बेटा, उस नैया से उतरना नहीं। कोई विरोध थोड़ी करता तुम्हारे घर में। कोई नहीं करता, सब बिलीव करते हैं। या- आपके बिलीव करता है। हाँ मेरे अब यहाँ आया है, हाँ आया है, बुला कर लाया। दिया यीशु मसीह को। तुम दोनों ने यीशु को जीवन दे दिए कि नहीं? अपने जल में देकर बपतिस्मा ले लिए। आपको फैसला लेना है इस चीज के छुटकारा के लिए कि यीशु मसीह हम अपना जीवन तुझे देंगे। आप अपना जीवन दोगे, प्रभु अपना जीवन आपको देगा। ओके, क्योंकि तुम दोनों को दुष्ट आत्मा का अटैक है। यस, अपने हाथ उठाओ, आंख बंद करो, पवित्र आत्मा से बोलो, परमेश्वर हम दोनों को आजाद कर दें। हम विश्वास करते हैं आप सच्चा परमेश्वर के बेटा हैं। हमारे दिल में आ, हमें छुटकारा दे। यीशु पिता, आज हमें अपना बच्चा बना ले। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे पापों के लिए धरती पर आया और मर कर जी उठा।
हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। देखो तुम आजाद हो रहे हो। चल उखड़ जा, उखड़, चल उखड़ 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 उखड़, चल छोड़ छोड़ जवान को, छोड़ 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 जवान को, छोड़ छोड़ यीशु के नाम में, चल 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 चल, आई कमांड यीशु के नाम से, चल उखड़ जा। गंदी दुष्ट आत्मा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, चल छोड़ छोड़ छोड़, निकला 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 यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्मा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, चल घुटने टेक के निकल जा। इस भाई को छोड़, इस बहन को छोड़ यीशु के नाम में, चल चल घुटने टेकेगा, चल 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 चल, घुटना टेको, घुटना टेको, पीछे से भाग जा बेटा, पीछे से उड़ जाओ, पीछे से उड़ जाओ, पीछे से उड़ जाओ, चलो उखड़ जाओ उखड़ जाओ उखड़ जाओ उखड़ जाओ, गंदी दुष्ट आत्मा है, चलो छोड़ो, हस्बैंड वाइफ को छोड़ो 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 छोड़ो, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। वर्तिप करो, बंधन टूटेगा। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, बोलो यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। चल चल खत्म हो जाए यीशु के नाम से, शैतान ढेर पड़ जाओ, तेरे सारे कारनामा पर आग लग जाए यीशु का। इन जीसस फादर नेम, सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर में आग लग जाए यीशु के नाम में। चल छोड़ दोनों को और उलट पुलट के भाग यहां से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु, दोनों जने बोलो यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज से आप हमारा प्रभु हैं, आज से हमारा पिता हैं, हमारा जीवन आपका है प्रभु, हम आपके लिए जिएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। उठो और परमेश्वर को धन्यवाद दो ताली बजाकर। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इनके सामने से फोटो लेना। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। देखो, दुनिया के डरने वाले लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देता, ठीक है? आपको खुलकर आपको प्रभु को मानना है, आपको खुलकर विश्वास करना है जीसस को, ठीक है बेटा? जीसस तुम्हें जीवन देगा, संसार नहीं। संसार के लोग तुम्हें जीवन नहीं देगा बेटा, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें जरूर जीवन देगा यदि आप प्रभु के साथ चलोगे तो। ओके, अपने हाथ उठाओ, बोलो यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं, आज से हमारे बंधनों को तोड़ दे और हमें आजाद कर। आपका पवित्र आत्मा हमें दे, अभी इसी घड़ी हम लेते हैं आपके आत्मा को यीशु के नाम में, आमीन। रिसीव करो होली स्पिरिट को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो और आजाद हो जाओ। रिसीव करो, 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 रिसीव करो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दोनों हस्बैंड वाइफ के बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाएं चर्च। हालेलुया। विश्वास करो और आप हालेलुया। बोलो नैया में उनके लिए संदेश है मेरे तरफ से कि आप नैया से बाहर मत उतरो। हालेलुया। कभी भी दूल्हा राजा आ जाएगा लेने के लिए और आप छूट जाओगे। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है विश्वासियां, कुछ पल हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कुछ पल फिर से संसार में चले जाते हैं। कुछ दिन अच्छा रहता है हमारा प्रार्थना, कुछ दिन अच्छा रहता है विश्वास, कुछ दिन अच्छा रहता है चर्चा आना, कुछ दिन अच्छा रहता है परमेश्वर को दान दशवांश देना,
लेकिन कुछ पल ऐसा आता है कि हम भटक जाते अपने विश्वास से, उतर जाते नैया से। लेकिन आपको नैया से उतरने वाला नहीं, नैया में चढ़े रहने वाला बनना यीशु के नाम में। उसकी आज्ञा में बने रहना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको संसार से डरना नहीं है, ना अपने हस्बैंड से। हालेलुया। बहुत सारे बहने डरे होते चर्च आने के लिए। डरना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना। हाँ, क्या करना? प्रार्थना करना। बहने प्रार्थना करना, उसके सर पर हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से बोलना, मांग लेती हूं। क्या कहना है? यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूं। हालेलुया। और बोलना, इनके अंदर की भूतवा भाग जाए और परमेश्वर की आत्मा इन्हें छू जाए यीशु मसीह के नाम में। विरोध करने वाले भूत भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करोगे चर्च, भाई लोग को प्रार्थना करना, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है भाई लोग, आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं होंगे, हो सकता है आपके पत्नी विरोध करते होंगे, लेकिन आपको उनके लिए प्रार्थना करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना है बेटा आपको। आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, रोमियो के पुस्तक 6 अध्याय 23 पद पढ़ो, क्या लिखा? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो क्या लिखा है बेटा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है जी? अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। बोलो अनंत जीवन है। अनंत जीवन में क्या है? कभी ना होने वाला, खत्म होने वाले जीवन। हालेलुया। कभी खत्म नहीं होगा वो जीवन, यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा आपको। बोलो आमीन, हालेलुया। कभी कोई पादरी आपको कोई नहीं बोलता कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप अपने जात नाम गांव बदल लो, लेकिन वो पादरी चाहे देश का, इंडिया का, जहां भी आप विदेश में चले जाओ। आज के दिन हमारे पास में प्रभु के दास एंथोनी साहब था, उसने भी ये नहीं कहा कि गया तुम अपने जात बदल लो, धर्म बदल लो। हालेलुया। उसने यही कहा कि यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। लोगों के अंदर की भावना यही है कि चर्च जाने के बाद लोग धर्म बदल लेते हैं, लोग जात बदल लेते हैं। नो, हम अपना जीवन बदलते हैं। आमीन, हालेलुया। हमने कोई जात बात नहीं बदला, कोई नाम गांव नहीं बदला, कोई धर्म नहीं बदला, कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं बदला। यीशु मसीह के नाम से हमारा जीवन बदले बेटा। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पादरी खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं ईसाई हूँ? नो, मैं जीसस का दास हूँ। हालेलुया। मैं जीसस के दास हूँ। कभी नहीं कहना ईसाई लोग, हाँ, हम प्रभु के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। कौन है बेटा? हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमको चुना है धरती पर। हम लोग भी नाश हो गए होते, हमारा प्रभु हमको नहीं बचाया होता। हालेलुया। हमारी गवाहियां बीच बीच में आपको देते रहते, हमारी गवाहियां। हम भी प्रभु को नहीं जानते तो धरती पर नाश हो गए होते हैं। बाइबल में लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या लिखा बेटा? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह में। हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पाप के साथ जिंदगी में रहने के कारण इंसान मौत की हासिल हो गए। पाप के कारण लोग जल प्रलय में फंस गए। पाप के कारण उनके बच्चे पानी में डूब गए। पाप के कारण उनके घर में तबाहियां हो गई।
सोच के देखो, जब जल प्रलय हुआ होगा, जब पानी भर गया होगा, कौन सी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ाए होंगे बताओ? हाँ, हो सकता है कि खपड़े का घर होगा, हो सकता होगा पुआलों का घर होगा, हो सकता है कि बिल्डिंग का घर होगा। सोच के देखे होंगे, चलो चलो बेटा ऊपर चलो, पानी बढ़ रहा है। लेकिन जब पानी भर गया होगा तो सब एक साथ कैसे नाश हो गए होंगे? बाइबल बताती बेटा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप से मन फिराना है, पाप को छोड़ना है, समाज को नहीं, जाति को बदलना नहीं है, जीवन को बदलना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु को जीवन देना है, प्रभु के बेटा बनना है, प्रभु के बेटियां बनना है, प्रभु के लोग बन के जीवन यापन करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यूहन्ना 3:16-17 पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने ईसाइयों से प्रेम किया और अपने बेटा ईसाइयों के लिए दे दिया। आपके बाइबल में लिखा है ऐसा? ऐसा लिखा है? तो कैसा लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने, सब पढ़ो, मुझे मत देखो, पढ़ो। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु क्या पाएगा बेटा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जात पात के लोग इस धरती में पैदा हुआ, वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु मसीह के उद्धार को ले सकते हैं। कोई भी बिलीव करके कह सकते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बोल सकते हो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। बोल सकते हो कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। बोल सकते हो यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ दिन पहले अभी हमारे साहू समाज के लोग सिपत गांव में सताव किए, मसीह लोगों को छोड़ो। तो जो लोग यीशु को आंखों से देखा था नजदीक में, वे लोग पीछे लौट गए समाज के डर के कारण। समाज का डर इतना डर है कि पूछो मत। इंसान इतने डरे हैं कि पूछो मत। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन आपको समाज से डरना नहीं है। समाज आपका कुछ भी नुकसान कर नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोगों को जुर्माना किए, जुर्माना देने के लिए तैयार हो गए कि हाँ हम लोग चर्च जाते थे इसलिए ये लो जुर्माना। किसी ने 11,000 दिया, किसी ने 12,000 दिया और जाकर के समाज मिल गए। आज फिर से बाबा और फाबा में चले गए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि तुम परमेश्वर के पीछे होना चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे हो ले, या तो बाल के पीछे होना चाहता है तो बाल के पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, संसार से डरना नहीं है। संसार से डरोगे स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। हालेलुया। समाज से डरोगे स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। प्रभु के डरोगे स्वर्ग मिलेगा। बोलो आमीन। प्रभु के दास ने क्या कह गया एंथोनी साहब, शैतान को इंसान डरते हैं लेकिन प्रभु को कोई डरते नहीं है। शैतान को डरना नहीं है, प्रभु को डरना है। शैतान को मारना है लात। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ क्या लिखा? 17 पद पढ़ेंगे हम लोग। देखो स्कीम देखो।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। देखो आज लोग परमेश्वर के लोग को समझ नहीं पाते हैं। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत के उस पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए परमेश्वर ने भेजा है बेटा, ताकि जगत उसके द्वारा क्या पाएगा, उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर के राज्य को समझना जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका परिवार तबाह हो जाए, आपका परिवार तहस नहस हो जाए। कोई जाति, कोई समाज, कोई धर्म के परिवार को नाश नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन वो हर जाति, हर धर्म, हर कुल के लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। बोलो आमीन। हर जन से प्यार करता है, लव करता है वो। हालेलुया। उसने लिखा पूरे वर्ल्ड से प्यार किया परमेश्वर ने, पूरे देश से प्यार किया, और उसने अपना इकलौता बेटा उसने देश के लिए दे दिया, ताकि जो कोई जीसस पर विश्वास करेंगे वो धरती पर नाश नहीं होंगे, परंतु क्या पाएंगे बेटा, अनंत जीवन पाएंगे। बोलो आमीन। अनंत जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा जीवन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो मुरझा जाने वाले इंसान को, जो घास के समान, उसको मत डरो बोला परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। डर करके इंसान अपने आप को बहुत कमजोर कर लेते हैं, झुक जाते हैं शैतान के सामने, झुक जाते हैं समाज के सामने, झुक जाते हैं लोगों मारने पीटने वाले के सामने। डरना नहीं, न झुकना नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे वचन जाएंगे हम लोग। क्या लिखा मत्ती के 11 अध्याय 28 पर, हे सब परिश्रम करने वालों और देखो, बोझ से दबे हुए हाँ पढ़ेंगे। क्या लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यीशु मसीह क्या कहते हैं बेटा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह दबे कुचले लोगों को, दुखों में, बीमार में, हताश में, निराश में, परेशान में, दुष्ट आत्मा में कैसे पड़े देख रहे हो, उनको छुड़ाने के लिए आया धरती पर। बोलो आमीन। हालेलुया। और किसी का जात और पात और नाम और गांव और धर्म को, जाति को बदलने के लिए यीशु मसीह ने नहीं आया। बोलो यीशु मसीह की। किसी का जात पात बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, किसी का नाम गांव बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह लोगों की बोझ उठाने के लिए आया है। बोलो आमीन। लोगों की बीमारी से चंगाई देने के लिए आया, लोगों के पाप और अधर्म से क्षमा करने के लिए आया। बोलो आमीन। लोगों के बंधनों को तोड़ने के लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। समझना जरूरी है। ओके। उसने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, उसने कहा मेरे पास आओ। हाँ, कम मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर पूरे देश को अपने पास बुला रहा है मेरे लोगों। क्या कर रहा है परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास? हालेलुया। मसीह को भेजा है। आमीन। होना है कि यीशु मसीह के पास में गया था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, नहीं। धन्य हो यीशु मसीह के नाम से तुम सताए जाते हो। खुदा ने लिखा धन्य है तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा है, जितने मसीह में सताए जाते हैं उनके लिए। हालेलुया। ऐसी बात नहीं कि मैं सताया नहीं गया, मैं भी इस गांव में सताया गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने सताया गया तो मेरी जिंदगी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, ऐसा नहीं कि मेरे समाज के लोग छोड़े तो मुझे मेरे घर परिवार सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में 1000 पाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटी बनाया है, आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपके बोझ लेना चाहता है वो।
आपके दुख, आपके बीमारी लेना चाहता है बेटा। आपके सारे कष्ट से आपको आजादी देना चाहता है। आप इंसान से मत डरो, आप इंसान से मत डरो, आप लोगों से मत डरो। यीशु मसीह ने इस धरती में कितनी बार बोला है मालूम है? साल का 365 दिन होता है, एक बार एक्स्ट्रा बोला है 366 दिन बोला है बाइबल में, मत डर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्या बोला है बेटा? मत डर मैं तेरे साथ हूं। समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कभी एक दिन तकलीफ पड़ जाओगे, देखने के नहीं आएगा आपके परिवार कैसा तकलीफ में हो गया। ऐसे लोगों से किस बात की डर? ऐसे लोगों से क्यों डरते हैं? कभी कोई जरूरत पड़ गया, किसी के घर घूमने जाओगे तो पहले वो अपनी परिस्थिति रखेगा कि कोई मांगने ना आ जाए। हाँ, कुछ मांगना ना मांगे ना, ये पहले अपनी हिस्ट्री बताते हैं, हमारे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारे बच्चों को इतना पैसा लगा, हमारे वहां पढ़ाई में ऐसा लग गया। क्योंकि उसको मालूम है ना कि तुम गए वहां तो मांगने के लिए आए हो। उसको मालूम है कि तुम उसके सामने हाथ फैलाओगे, इसलिए करके वो ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग मांगते नहीं, देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद तुम मांगने वाले नहीं, आप देने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो और आशीष लो चर्च। आमीन। हालेलुया। तो क्यों, किस बात की डर? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। यशायाह 56 अध्याय निकालेंगे। चौवन अध्याय 54 4 पद से आगे पढ़ते जाएंगे। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। हाँ देखो क्या कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी, और तुझ पर स्याही न छाएगी। और बोलता है मेरा परमेश्वर तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, और अपने विधवापन की नाम धराई फिर स्मरण न करेगी। और अपने विधवापन की नाम धराई फिर से स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इजराइल का पवित्र तेरा और छुड़ाने इजराइल वाला का पवित्र और तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर और कहलाएगा। वह सारे पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया, मानो तो छोड़ी और मन की दुखिया, और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। और जवानी के त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन। तेरा परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, और परमेश्वर गॉड कहता है क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर परंतु रख लूंगा। अब बड़ी दया करके मैं तुझ पर फिर रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। तुझसे मुंह छिपाया था, मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। सुन रहे हो परमेश्वर के लोगों उसकी आवाज को? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे यीशु मसीह के नाम में। ये हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर का वचन है जो हमें इतना ढाढ़स देता है, इतना बल देता है, इतनी ताकत देता है। वो अपने वचन के द्वारा हमें बातें करता है। बोलो आमीन। अपने वचन के द्वारा हमें बल देता है। बेटा आगे वचन पढ़ेंगे, 9 और 10 भी पढ़ो। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। और ये मेरी दृष्टि में नूह के समय जो जल प्रलय के समान, जो अभी हमने वचन बताया ना, हाँ हाँ उसके समान है। क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से, नूह के समय से जल प्रलय से
पृथ्वी फिर न डूबेगी, पृथ्वी फिर न डूबेगी। वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है वैसे ही वो कहता है कि मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा, फिर से मैं तुझ पर कभी क्रोध न करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा, और ना तुमको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए, और कहता है मेरा परमेश्वर चाहे पहाड़ हट जाए, और पहाड़ियां टल चाहे जाए, पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना तो भी हटेगी, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। और मेरे शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यह वचन है। उसी का ये वचन है। बोलो आमीन, हालेलुया। देखो कितनी शांति देते हैं अपने बच्चों को परमेश्वर। उसके बावजूद भी हम दुनिया के मुरझा जाने वाले लोगों के सामने झुक जाते हैं। कट जाने वाले इंसान जो घास के समान, उसके सामने हम गिर जाते हैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप झुको। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने ठहराया, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपने बेटा के खून से खरीदा है, आपको अपने बेटा का लहू बहाकर आपको आजाद किया है। आप परमेश्वर के लोग हो, छुड़ाए गए लोग हो, आप स्वर्ग के वारिस हो। आपके लिए अनंत जीवन तैयार है बेटा। आपके लिए परमेश्वर ने अनंत काल का जिंदगी रखा है। कभी जो समाप्त ना होगा वो जिंदगी परमेश्वर आपको और मुझे और मेरे परिवार और आपके परिवार के लिए रखा है। यदि आप अपने परमेश्वर को थामे रहेंगे तो वो जीवन आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डरा सो मरा, हाँ जो डरा सो मरा। डरेंगे तो मरेंगे। कल एक भाई मेरे पास आया, बोलते कि मेरे भाई बहन को बहुत दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था पास्टर। वो चर्च आते थे पहले, अब वो भूत साधने वाले के पास गए। मैंने बोला ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। उसने बोला कि मैंने बहुत बार बोला भैया कि संसार में मरने के बजाय यीशु मसीह में मर जाना हमारे लिए भला है। हालेलुया। उसने कहा मुझे छत के ऊपर, मैंने उसको बहुत समझाया कि संसार में मरने के बजाय यीशु मसीह में मर जाना हमारे लिए क्या है, भला है। प्रभु के नाम लेते लेते मर जाओ ना जी, कोई बात नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में मिलेगा जगह। अबेन, लेकिन इस संसार में मत मरो। संसार में मरने से नरक है, लेकिन यीशु मसीह के संग मरने में स्वर्ग है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि नहीं भैया, मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा चाहे जैसा भी पड़े, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैंने कहा मेरा परमेश्वर तुम्हारी मदद करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता बेटा कि तुम संसार में जाओ, संसार की जिंदगी को लो, संसार में नाश हो जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम संसार से जीते गए लोग हो। आमीन, संसार से चुने गए लोग हो। मेरा यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए अपने बेटा का बलिदान कर दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। और जितने लोग यीशु मसीह के नाम लेंगे ना, उसका बिगड़ी बनेगा काम। वर्षी पर खड़े होकर वर्षिप करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बंधन टूटेगा, बीमारियां जाएगी, दुष्ट आत्मा उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि तुम अपने विश्वास में खड़े रहोगे, तो तुम अपने विश्वास में थामे रहोगे, अपने विश्वास करता उद्धार करता है यीशु मसीह को, तो आज नहीं कल दुष्ट आत्मा जाएगा, आज नहीं कल बीमारी जाएगी, आज नहीं कल लाचारी जाएगा, आज नहीं कल अंधकार की शक्ति तुम्हारे सामने घुटना टेकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के सामने शैतान ठहरता नहीं, अंधकार ठहरती नहीं परमेश्वर के लोगों के सामने। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आपको विश्वास करना कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम, तेरे बिगड़ी बनेंगे काम। बोलो यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम। ताली बजाते यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम। हम कैमरा सभी लोगों को घुमाएंगे तो ताली बोलो यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, बोलो यीशु यीशु नाम। तेरे बिगड़ी बनेंगे काम।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा अपने लोगों को छुड़ा के लाना है। हालेलुया। किसके हाथों से? फिरौन के हाथों से। बोलो यीशु मसीह की। उसने कहा तुझे जाना पड़ेगा मिस्र और मेरे लोगों को छुड़ा के लाना है। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने मिस्र में मूसा को भेजा। वहां पर बहुत सारे चमत्कार मूसा ने दिखाया। परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, लेकिन वो ढीठ का ढीठ बना रहा। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन परमेश्वर ने तुमको भेजा है। हालेलुया। उसने नहीं जानना चाहा कि कौन परमेश्वर ने तुमको भेजा है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज पूरे एरिया को बचाना और पूरे एरिया को छुड़ाना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वही परमेश्वर जो मूसा को भेजा था इस्राएली में, वही परमेश्वर आज मूसा को तैयार किया। वो मूसा तैयार है आज हमारे बीच यीशु मसीह के नाम में। और पूरे एरिया को बचाना है खुदाबंद के नाम से, यदि तुम खड़े रहोगे तो। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो वहां के कोई भी ऐसे बंदा वहां पर नहीं रहा जो छुड़ाया ना गया। एक एक लोगों को परमेश्वर ने हाथों हाथ मूसा के द्वारा निकाल लाया मिस्र से। हालेलुया। और फिर दौड़ाने और पीछा करने वाले पीछे करते रह गए। बोलो यीशु मसीह की नाम की जय। हालेलुया। आपको छुड़ाना है उन लोगों को जो बंदवाई में हैं। किन लोगों को? जो बंदवाई में है, जो बीमारी में है, जो दुष्ट आत्माओं में, जो परमेश्वर को नहीं जानते, दारू में, जुए में, व्यभिचार में, उल्टे सीधे कामों में पड़े, उनको छुड़ाना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा किया इन दोनों के मूसा। आमीन। इन दोनों के मूसा हम हैं। बोलो यीशु मसीह की। चाहे धरती में शैतान जितना भी ढीठ कर दे लोगों को, चाहे जितना भी ढीठ बना रहे, लेकिन यीशु मसीह ताकतों को तोड़ देगा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। और आपको छुड़ा के लाना है उन भटके और उन तमाम बिखरे लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को बना रखना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको छुड़ाने वाला बनना है, आपको बचाने वाला बनना है, आपको लोगों के लिए आंसू बहाने वाला बनना है, आपको सुसमाचार सुनाने वाला बनना है, आपको ले लेकर चर्च आने वाला बनना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। पर आपको पीछे नहीं हटना है। आपको पीछे नहीं हटना है। लोग फिर परमेश्वर के दास मूसा के साथ जब छुड़ा लिए गए ना, तो पीछे नहीं हटा। कुछ ही चंद लोग शरीर की अभिलाषा के कारण, किसकी अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा के कारण कुछ लोग बिगड़ गए जंगल में। हाँ, परमेश्वर के लोगों सुने ध्यान से। लेकिन बाइबल बताती जितने छुड़ाए गए थे सब के सब परमेश्वर के दास के साथ रहा, परमेश्वर के साथ रहा। उसने ठान लिया था कि हम वहां से निकल गए, अब पीछे नहीं लौटेंगे। उसने ठान लिया कि हम अब परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने दास को कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम यीशु को पकड़कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो ठान लिए थे ना, वो दूध और मधु की धारा के देश में पहुंचाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पर परमेश्वर ने आशीष रखा था वहां पर पहुंचाया गया। कुछ चंद लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण जंगल में ढेर पड़ गए, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। कुछ चंद लोग थे। परमेश्वर के लोगों, आपको उसमें से नहीं बनना है जो जंगल में ढेर पड़ गए, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला लोग। आपको सपोर्ट करने वाला बनना है परमेश्वर की मिनिस्ट्री को, परमेश्वर के दास को। परमेश्वर के राज्य है, मेरा राज्य नहीं है, मेरा बाप के पुरखोती नहीं है। मेरा परमेश्वर ने ठहराया तुम्हारे लिए, मेरा परमेश्वर ने ठहराया छत्तीसगढ़ के लिए, मेरे परमेश्वर ने भारत देश के लिए ठहराया है कि भिन्न भिन्न जगहों से हम आत्माओं को जीतें, और परमेश्वर ने जहां पर योजना बनाया है वहां पर लेकर उनको जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कभी नहीं समझना परमेश्वर का दास का है, नो, परमेश्वर का है सब कुछ। यहां के सब कुछ आपका है, इज्जत करना आप। बोलो यीशु मसीह की। बढ़ाने की इरादा रखना है,
मिनिस्ट्री को बढ़ाने का इरादा रखना है। परमेश्वर तुमको बढ़ाएंगे, तुम परमेश्वर के राज को बढ़ाओगे। उसने लिखा तुम अपने परमेश्वर के भवन बनाओगे, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। दिल से सेवा करने वाला बन जाओ ना, दिल से परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाला बन जाओ, परमेश्वर के दास के सपोर्ट करने वाला बन जाओगे। हाँ प्रभु के दास, हम आपके साथ खड़े हैं और हम पूरे एरिया बचाएंगे आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। पूरे बंधुआई से बंधे लोगों को छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कब बंधन टूटेगी, कब बीमारियां, कब कैंसर उखड़ेगा, उसकी कोई पता भी नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में होंगे कि कैंसर जाएगा कि नहीं, हो सकता है कि बीमारी से आप दबे होंगे, हो सकता है कि आप गरीबी से दबे होंगे। कौन छुड़ाएगा हमें, कौन हमारी रक्षा करेगा? लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर ने आपको लेकर आया है वही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा बेटा। जिस परमेश्वर ने आपको निकाला इस संसार से वही परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। वही परमेश्वर के साथ चलो, वो परमेश्वर की आवाज को सुनो दास के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के काम को करने के लिए तत्पर रहो, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए तत्पर रहो, उसकी सेवकाई को करने के लिए तत्पर रहो। मेरा परमेश्वर तुमको ऊंचा करेगा, मेरा परमेश्वर आपके ऑनर को बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर बंधन तोड़ेगा, बीमारी खत्म होगी। एक गवाहियां आज आने वाली थी, लेकिन नेक्स्ट में वो गवाही लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने कैंसर, लीवर, पथरियां, यूरिन में इंफेक्शन, यूरिन कर रही तो यूरिन आ नहीं रहा बाहर, जलन हो रही है, टाइफाइड और मलेरिया, इतने प्रकार की बीमारियां दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर में डाल दिया 2 रात के अंदर में। शांत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और क्या हुआ कि उसके पास में जाने के बाद उसके बेड को छूने के द्वारा दुष्ट आत्मा उखड़ गया। बोलो आमीन। उसके बेड को छुआ, मैंने उसके शरीर को नहीं छुआ, उसके बेड को छुआ। वो सोई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, रायगढ़ की बात है। उसके बेड को छूने के द्वारा हलचल मच गया, एनॉइंटिंग ट्रांसफर हुआ, मशक के द्वारा दुष्ट आत्मा उस पथरी को बाहर फेंका, उस लीवर को नया किया, उसके पिलिया और सब कुछ खत्म हो गया। और शाम को मुझे रिपोर्ट में बताती है कि सब कुछ परमेश्वर के दास नॉर्मल हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। कौन है आपका छुड़ाने वाला का नाम? यीशु। हालेलुया। डरना नहीं बेटा, आपको परमेश्वर के काम को डट के करना है। हमें पिता के राज्य को बचाना है, हमको पिता के राज्य को बढ़ाना है, हमको बढ़ाने वाला बनना है, घटाने वाला नहीं। आपको चर्च में आपस में एक दूसरे को प्रेम करना है। हालेलुया। कोई आपका दुश्मन नहीं है। बहुत बार तकलीफ लगता है जब हमारे लोग खुद आपस में झगड़ते हैं, तकलीफ लगती है जब आपस में लड़ते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता हमारे बाइबल में, कभी आपको ऐसा नहीं सिखाते बेटा कि तुम लड़ो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ झगड़े हो, एक दूसरे को नफरत करो। ऐसा हमारे बाइबल कभी नहीं सिखाता, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रेम को दर्शाया, और आपके और मेरे छुटकारा के लिए उसने अपना बेटा को दिया। शायद प्रेम नहीं करता, हो सकता है कि नो के समय के बाद में बाइबल बताते हैं नो ऐसा नंगा हो गया पी करके। शुरू तो धर्मी पाया गया, आपको मालूम है, नो धर्मी पाया गया। नो के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचाया। नो के वंशज जब बढ़ा तो बाइबल बताता है नो खुद पी कर नंगा हो गया परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहता तो देश को और भी उड़ा सकता था प्रलय के साथ। मैंने जिसको विश्वास योग्य देखा वो भी विश्वास में नहीं रहा, ये खुद नंगा हो गया ऐसे करके। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने इकलौता भेजा को भेज दिया, अपना बेटा को दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। प्रेम को उसने दर्शाया, नाश जरूर किया जल प्रलय से एक बार देश को। ये धरती पर जहां पर हम खड़े हैं ना, यही धरती पानी से भरा था लबालब। इसी धरती पर मर करके पानी पर डुबकियां लगा रहे थे सारे नर और नारी, पशु और पक्षियां,
सब कुछ बेटा इसी धरती पर, कोई दुनिया और अलग नहीं है, इसी धरती पर हुआ था सब कहानी। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको प्रेम को बांटना है, प्रेम के साथ रहना है, अपने अपने परिवार को प्रेम करना सिखाओ, अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाओ, ताकि परमेश्वर की राज बढ़े हमारे बीच में। मेरा फुल कोशिश रहता है कि मुझसे कोई चोट ना लगे, किसी को मेरे बातों से किसी को दुख ना लगे। मैं इतना कंट्रोल करता हूं, मेरे परिवार को मैं कंट्रोल रखता हूं कि आपके द्वारा कोई चोट ना लगे किसी को। हालेलुया। ऐसा तुमको भी रहना है चर्च में, तुम्हारी बोली से, तुम्हारी भाषा से किसी को चोट ना लगे, तुम्हारी बोली भाषा से कोई चर्च ना छोड़े। मैं यहां तक बोलूंगा, काउंटर के बच्चे जितने हमारी गवाहियां लिखवाते हैं उसको प्रेम से लिखो, तुम पूछ पूछ करके लिखो। मैं मानता हूं कि तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब साउंड की आवाज नहीं सुनो पाते थे। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, दूर में जाकर लिखो, साफ साफ लिखो, क्या बोल रहा है उसको बार बार पूछो, सुनो, लिखो, लेकिन कभी उसके भड़को मत। आपका प्रेम को देख करके यहां पर ठहरेंगे वो, आपके प्रेम के द्वारा वो खींचा चला आएगा। आपकी आवाज को बगवा के स्वान सुनेंगे तो वो ठहरने वाला भी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रेम दिखाना है बेटा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने भी प्यार किया हमसे और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और हमको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के राज्य को आपको बढ़ाना है, मिलकर बनाना है, मिलकर परमेश्वर के राज्य तैयार होगी बेटा। प्रभु के दास ने बहुत सुंदर बातें कह के गया कि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। आमीन। एक जने से नहीं होगा, हम सब के काम करने के द्वारा होगा, हम सब के खड़े रहने के द्वारा होगा परमेश्वर के राज्य। उसने भविष्यवाणी करके गया कि यहाँ पर 30,000 लोग होंगे इस मिनिस्ट्री पर यीशु मसीह के नाम में। आने वाला पल में 30,000 बिलीवर्स होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हम जब आपस में प्रेम में बंधे रहेंगे तो हम जीतेंगे नगर को यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है, जिस नगर में, जिस घर में फूट होती है वो घर बना नहीं रहता, जिस नगर में फूट होती है वो नगर बना नहीं रहता। हालेलुया। कहां पाओगे जी? जहां पर झगड़ लड़ाई होंगे वहां पर। हाँ? परिवार के बीच में भी झगड़ लड़ाई होते हैं, भाई भाई तो एक साथ नहीं रहते। तो आपको समझना है बेटा, प्रेम में यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? बोलो प्रेम है। प्रेम यीशु मसीह नहीं है। ध्यान सुनो, यीशु मसीह कौन है? प्रेम है। कभी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम है, ऐसा नहीं लिखा कि प्रेम परमेश्वर है, उसने लिखा परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके बंधन तोड़ेगा, आपको ऊंचा पर उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमको परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने हाथ बढ़ाना है, अपने बीज बोना है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूं कि शुक्रवार को भी आपको सभा लिया जाता है। ये सभा हम शुक्रवार को भी ले रहे हैं। जो आज की सभा जो पूरा टोटल संडे चल रहा है, वैसे शुक्रवार को भी शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगी सभा। पहला सभा हो गया हमारा, 24 तारीख को उद्घाटन हुआ हमारा। अब सप्ताह में 2 सभा लगेगी यीशु मसीह के नाम में। 2 सभा से आशीष बांटेंगे। हालेलुया। और आपको आना है, दोनों सभा में आना है आपको। दोनों सभा में समय बिताओ, इस सभा में नहीं तो उस सभा में, उस सभा में नहीं तो उस सभा में बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही आशा लेके आना है आपको परमेश्वर के प्रिय लोगों। आपको दोनों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप जब भी चर्च आते हैं कभी खाना खाए बिना नहीं जाना। जितने लोग रहना चाहते हैं, रात को 9 बजे के बाद में ऑल नाइट प्रार्थना 2 बजे तक चलती है, उसमें रुको, आशीष आपका होगा। बोलो आमीन। लेकिन शुक्रवार की रात को भी जितने लोग आएंगे उनके लिए खाना बनेगी। आज की भी दिन आएंगे जितने लोगों के लिए, उन सब के लिए खाना बनेगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। दिसंबर में आप ही ने बीज बोया था अन्न का, 10 से 12 क्विंटल इस जगह में आया था अन्न। आपने बीज बोया था बेटा, आपने लेकर आया था। अब तक 3.5-4 महीना हमने खाया ना, यहां पर आपको खिलाया, वो आपके बीज बोने का कारण था। 3.5 महीना
जितना चावल मीटिंग में लगा 4 से 5 क्विंटल मीटिंग में लगा, बाकी टोटल जो चावल बचा था उसको 3.5 महीना पूरे लोगों को खिलाए हैं, कभी 700, कभी 800, कभी 1000 लोगों को। अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह और जा सकते हैं हमारे पास में चावल, लेकिन हम चाहते कि आपका परिवार आज के दिन और शुक्रवार को घर में खाते उसको यहां पर खाओ यीशु मसीह के नाम में। यहां खाकर जाओगे आशीष पाओगे बेटा। यहाँ जो भी छोले भटूरे मिल गया खाकर जाओ, आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के भवन है ये, परमेश्वर के लोग बनाते हैं, आशीष करके खिलाते हैं आपको मालूम है कि प्रभु के लोग मेहनत करते हैं बहुत और प्रार्थना करते हैं इस भोजन को आशीष दे पिता, और आप खाते हैं और आशीष होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार हमने दिसंबर में बीज बोया था 10-10 किलो चावल, आप चाहते हैं तो परमेश्वर के राज के लिए आने वाला प्रभु भोज में 10 किलो चावल हर परिवार लेकर आओ, ताकि और भी स्टॉक लगे और पूरे फिर 6 महीना फिर यीशु मसीह के नाम से खाना खाएंगे। हालेलुया। आखिर में घर में खाते हैं उसको हम चर्च में खाएंगे आपके परिवार मिलकर। आप हमारे परिवार हो बेटा। 10 के बोझ को अकेला नहीं उठा पाएंगे, लेकिन 1 के बोझ को 10 उठा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए करके आपको अपना धन का बीज बोना है, अन्न का बीज बोना है। आप मुझे बोल सकते हो कि हमारे खेत में पास्टर साहब लकड़ियां हैं बहुत सारी, कटवा कर लाओ यीशु मसीह के नाम में। हम भेजेंगे ट्रैक्टर और काटने वाला, आपके घर से लकड़ियां भी लेकर आएंगे। लकड़ी का भी 10 बांस दिया करो, लकड़ी का भी भेंट दिया करो परमेश्वर के राज में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खाना बनती है। आपको मालूम है कि हर दिन हमारे यहाँ पर 10 से 15 लोग के लिए खाना बनता है। 10 से 15 लोग एवरी डे 3 महीना से यहाँ पर हैं, 3 महीना से खाना खा रहे हैं बेटा। और जिनको आपको मैं एक सूचना दे रहा हूँ, जिनके घर आपको स्वीकार नहीं करता, बोलते हैं कि चल यहाँ से निकल जा बुढ़िया, चल निकल जा बूढ़ा, चल निकल जा बिटिया, चल निकल जा बेटा, वो सीधा चर्च में आना बिना फोन करते, मेरे पास्टर से मिलना। हमने एक गोद ले लिया है कि जो लोग को चर्च घर से भगाएंगे उसको हम चर्च में रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसकी शादी भी करेंगे, हम उसकी शादी करेंगे बेटा। ये सेवा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। तो जिस किसी के पास में एक्स्ट्रा आपके पास लकड़ियां हैं वो भी भिजवा सकते हो कि परमेश्वर के दास हम इसे परमेश्वर के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे रहे हैं। आप बोल सकते हो हमें फोन करके प्रेयर टावर से कह सकते हो कि प्रभु के दास, परमेश्वर के दास नहीं, हम ये बीज बोना चाहते हैं, धन का हम बीज बोना चाहते हैं, चावल का, लकड़ियां का, क्योंकि सब कुछ आवश्यकता है इतने लोगों के खाना के लिए। मेरे लोगों सब कुछ जरूरी है, पैसे रुपये सब कुछ जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। आप दोगे परमेश्वर बढ़ाता ही जाएगा आपको, आप दोगे कभी घटी नहीं होने देगा। आप दोगे परमेश्वर आपके नुकसान करने वालों को घुड़केगा, शैतान को। बोलो आमीन। आपको देना है बेटा परमेश्वर के राज्य के लिए। मैंने बीच में अनाउंसमेंट किया कि आने वाला पल हम जमीन परचेस करने वाले हैं। जमीन परचेस के लिए भी आपका दिल खुलता है तो आप कह सकते हैं परमेश्वर के दास मैं इतना बीज परमेश्वर के भवन के लिए उस जमीन को लोगे, इसलिए कि मैं देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं उस जमीन के लिए पैसा को देना चाहती हूँ, मैं पैसा को देना चाहता हूँ। आप दिल खोलकर बोल सकते हो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को खत्म करेगा, परमेश्वर तुम्हारी हर असंभव को संभव करेगा बेटा, यदि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए बोना सीखोगे तो। परमेश्वर के लिए आप देना सीखोगे, परमेश्वर के लिए आपका हार्ट खोलेगा बेटा, परमेश्वर स्वर्ग खोल कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे बीच में गवाही आया, लगातार एक बेटे के लिए प्रार्थना करे थे, उन्होंने वाचा बांध दिया कि प्रभु के दास हमारा पहला पेमेंट होगा बेटा का हम परमेश्वर के भवन में देंगे। और इसी साल, इसी महीने, इसी मंथ में उसका बेटा का रेलवे में हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोरदार तालियां बजाओ। 2 नंबर का कमी था लेकिन इस बार 2 नंबर को भी टॉपर कर दिया मेरे परमेश्वर ने। बोलो आमीन। परमेश्वर अपने भक्त की दुआओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। आपको आगे बढ़ के बीज बोना है बेटा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं देने के लिए, वो हमारे पॉकेट और हमारे बैंक बैलेंस में नहीं, हमारे बैंक में कभी पता कर लेना। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लगाते हैं। हालेलुया। हमारे पर बहुत सारी सेवाएं बेटा, बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी चीज है जो पैसे के बिना नहीं होता, बिना पैसा के नहीं होता। हालेलुया।
आप दिल खोलकर परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हो। अपनी आंखों को बंद करो और हम आशीष को लेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। हम सभी इस घड़ी अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की प्रार्थना करेंगे हम सब मिल करके। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। आमीन।